कहते हैं जंगल हमेशा चुप नहीं रहते। रात के सन्नाटे में पेड़ भी बोलते हैं, पत्तियां रहस्य फुसफुसाती हैं और कभी-कभी कोई अदृश्य साया आपको घूर रहा होता है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक गांव है, छोटा, शांत, लेकिन एक डर से जकड़ा हुआ। डर उस जंगल की औरत का, वो औरत जिसके पांव उल्टे हैं और जिसकी हंसी सुनकर इंसान की आत्मा तक कांप जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये सब शुरू हुआ करीब 60 साल पहले। गांव में रहती थी मोहिनी, बहुत खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी औरत। लोगों का कहना था वो जंगल में अकेली जाती थी, घंटों पेड़ों के नीचे बैठती थी और आधी रात को अजीब मंत्र पढ़ती थी। एक दिन उसका पति जंगल से लौटा ही नहीं। अगले दिन उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला। गांव वालों ने आरोप लगाया कि ये सब मोहिनी के टोटकों का नतीजा है। गुस्से में उन्होंने मोहिनी को गांव से घसीट कर निकाला और पत्थरों से मार मार कर मार डाला। उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। कहते हैं उसकी आत्मा बदला लेने लौटी। वो हर रात जंगल में घूमती, कभी रोती, कभी हंसती। लोगों ने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा और सबसे डरावना, उसके पांव उल्टे थे। कहानी अब आती है 3 दोस्तों पर, अर्जुन, रोहन और दीपक। तीनों शहर से गांव घूमने आए थे। अर्जुन निडर, प्रैक्टिकल, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। रोहन एडवेंचरस, जिद्दी, हर रहस्य खोलने की चाह। दीपक डरपोक, सेंसिटिव, हर चीज जल्दी मानने वाला। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, जंगल में मत जाना, रात को वहां उल्टे पांव वाली औरत घूमती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। रोहन बोला, आज रात हम सच पता करेंगे। दीपक घबराकर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दोस्तों की जिद के आगे दीपक मान गया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर जंगल में घुसे। पहले सब हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सन्नाटा गहरा होने लगा। पेड़ों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज, भेड़ियों और सियारों के रोने की आवाज उस जंगल को और भी डरावना बना रही थी। चलते चलते दीपक अचानक रुक गया। दीपक डरते हुए बोला, रुको, क्या तुमने सुना? किसी औरत के रोने की आवाज। रोहन बोला, तू बेवजह डर रहा है। अर्जुन बोला, चुप रहो, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन सिसकियों की आवाज साफ थी, जैसे कोई बहुत पास बैठा रो रहा हो। जंगल के अंदर चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। उससे पानी नहीं, बल्कि पायल की खनक की आवाज आ रही थी। दीपक कांपते हुए बोला, ये जगह ठीक नहीं है। पर अर्जुन और रोहन आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे अंदर गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। उनकी टॉर्च अचानक बंद बंद होने लगी। अचानक रोहन के कान में किसी ने उसका नाम पुकारा। फिर अचानक रोहन की टॉर्च की रोशनी पेड़ पर पड़ी और पेड़ पर एक औरत उल्टा लटकी हुई दिखी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। रोहन की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। वो चिल्लाया, वो क्या है? लेकिन दीपक और अर्जुन को वहां कुछ नहीं दिखा। अचानक उन तीनों के सामने वही औरत न जाने कहां से आ गई। उसके पांव उल्टे थे, लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। औरत पूरी सफेद दिख रही थी और चेहरा खून से सना हुआ था, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। औरत धीमे स्वर में हंसते हुए बोली, इतनी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तीनों के होश उड़ गए। दीपक चीख पड़ा, ये वही है, जंगल की औरत। तीनों जान बचाकर भागने लगे। वो औरत अब तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन जितना भी भागते रास्ता बदल जाता। कभी पेड़ों से लटकता साया, कभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज।
जंगल जैसे उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा था। भागते भागते दीपक गिर पड़ा। रोहन और अर्जुन ने उसे उठाया, लेकिन तभी औरत उनके सामने खड़ी हो गई। अचानक उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि उनके कानों से खून निकलने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। वो एक पल के लिए गायब हो गई। तीनों फिर भागे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अर्जुन रुक गया। उसके सामने फिर वही औरत खड़ी थी। औरत भयानक स्वर में बोली, अब तुम मेरे हो। रोहन और दीपक भागते रहे। पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी।